अस्सलामुअलैकुम जी। ग्रोसरी करके आई थी। अब काम है घर में आके ये समेटने का। ग्रोसरी करना तो इजी लगता है, लेकिन घर आके जब इस सामान को समेटना पड़ता है वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है हम ख़वातीन के लिए। तो बस जी ये सामान मैं लेके आई हूँ। अब मैं इनको निकालती हूँ और फिर साथ साथ फिर मैं इनको इनके कंटेनर्स में और बास्केट में फ़्रूट्स को फिर मैं डाल के रखती हूँ। तो आप मेरे साथ रहिए और देखते रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। तो बस जी ये फ़्रूट है, तो फ़्रूट को मैं फ़्रूट बास्केट में जो है इसमें ऐसे डाल के और फिर मैं रख दूँगी। टेबल पे मैं रख देती हूँ ऐसे फ़्रूट सारे मैं निकाल के। फिर ऐसे होता है कि जब टेबल पे सामने होते हैं तो फिर मेरी भी यही आदत है कि सामने हो चीज़ तो फिर खाई जाती है। अगर फ्रिज में हो या एक साइड पे करके किचन में रख दें तो फिर ये कि नहीं खाए जाते, काम में बिज़ी रहता है इंसान। तो सामने हो तो फिर ईमान भी जो है वो लेके खा लेती है। तो बस इस बास्केट में मैं लेके आई थी, एप्पल लेके आई थी, ऑरेंजेस थे, तो मैं अब इनको इस बास्केट में निकाल के रख दूँगी। तो ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रखनी पड़ती हैं, ज़ाहिर-सी बात है। इस तरह से अच्छा भी लगता है और नीट भी लगता है और इंसान जो है वो मुतमईन भी रहता है। तो मेरी ये शुरू से आदत है कि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके ही मैं रखती हूँ। ऐसे मुझे ख़ुद भी अच्छा लगता है और फिर जब मुझे कोई काम करना हो या कुछ बनाना हो तो मुझे फिर कोई टेंशन नहीं होती। तो ये मैंने निकाल लिए हैं बास्केट में। तो अब हैं जी बनाना, तो बनाना को भी जो है मैं बास्केट में निकाल लूँगी। ईमान बहुत शौक़ से खाती है बनाना, तो हमारी कोशिश होती है कि बनाना जो है वो फ्रूट्स में लाज़मी हम लेके आएँ। और बल्कि ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है और बड़े ईज़िली जो है वो फिर खा भी लेते हैं। अगर हल्की-हल्की भूख भी हो और कुछ भी हो, फ्रूट्स बहुत मस्ट होते हैं और लाज़मी अपनी लाइफ में इनका शामिल करना चाहिए। तो बस ये मैं टेबल पे ऐसे रख दूँगी और यहाँ पे फिर ये कि आते-जाते ईमान के बाबा या मैं भी हूँ तो फिर आराम से जो है वहाँ से लेके खा लेते हैं। मेरी बेटी की आदत है कि वो रात में सोने से पहले जो है वो फ्रूट का इस्तेमाल करती है, वो फ्रूट खाती है। तो फिर मुझे होता है कि चलो जब भी उसका दिल हो तो वो यहाँ से उठाए और फिर वो खा ले। तो बस ये टमाटर भी लेके आई थी। अब जो ये पहले वाले टमाटर हैं इनको मैं निकाल लूँगी और जो मैं न्यू लेके आई हूँ फ्रेश, उनको मैं रखूँगी ताकि इस्तेमाल में जो पहले वाले हैं वो फिर यूज़ में आ जाएँ पहले, और जो वो न्यू हैं वो फिर नीचे जो हैं वो रहेंगे तो वो ख़राब नहीं होंगे। तो इस वजह से अब मैं जो पहले वाले हैं ये फिर मैं इनके ऊपर रख दूँगी इस तरह से करके। और साथ ही फिर ये जो मैं लेमन लेके आई थी, लेमन भी मैं इनके साथ रख दूँगी और फ्रिज में फिर मैं इस तरह से करके रख दूँगी, और जैसे फिर मुझे यूज़ करना होगा फिर मैं निकाल के फिर मैं यूज़ कर लूँगी। और लेमन बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छे और जूसी जो हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये मेरे हो गए, अब मैं इनको रख देती हूँ फ्रिज में। तो अब बारी आती है जी हरा धनिया की। तो हरा धनिया जो है मैं इस तरह से इनके जो पीछे से ये डंठल होते हैं इनको मैं कट कर लेती हूँ। हरा धनिया बहुत ही नीट एंड क्लीन मिलता है यहाँ से, और आजकल तो वैसे भी सीज़न है तो बहुत ज़्यादा फ्रेश आया हुआ है। और फिर इस तरह से मैं इनको पीछे से जो है वो काट लेती हूँ और बाकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, कोई ख़राब नहीं होता। तो एक कंटेनर लेके फिर इस तरह से मैं टिशू रख के और हरा धनिया जो है मैं ये इसके अंदर फ़ोल्ड करके और फिर मैं इसको ऊपर से एयर टाइट कंटेनर है तो उसमें करके फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इस तरह से रखने से ये होता है कि 1 वीक तो क्या बल्कि 10 डेज़ से ऊपर भी जो है ये निकल जाता है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और इसी तरह फिर ये फ्रेश रहता है। तो इसलिए मैं तो लेके आती हूँ, वीकली लेके आती हूँ, लेकिन मेरा आराम से 10 डेज़ जो है वो निकल जाता है, हो जाता है। तो इस तरह से करके फिर मैं इसको जो हूँ इसको कवर करके और इसको करके फिर मैं रख लूँ, क्योंकि मॉइस्चर नहीं जाता। जब मॉइस्चर नहीं जाएगा तो फिर ये कि चीज़ ख़राब नहीं होती। हरा धनिया हो गया, हरी मिर्ची हो गई, फिर ये इस तरह से ख़राब नहीं होती। फिर आपका ये कि 10 डेज़ बहुत आराम से निकल जाता है। बल्कि सम टाइम अगर मैं ज़्यादा लेके आऊँ और इस तरह से फिर मैं करके रखूँ तो आप यकीन करें कि 15 डेज़ से ऊपर भी जो अगर वो चला जाए लेकिन तो वो ख़राब नहीं होता, हरा धनिया या हरी मिर्चें। तो ये मैंने इस तरह से हरा धनिया डाल दिया है जी। अब बारी आती है हरी मिर्चों की। तो हरी मिर्चों के भी जो है ऊपर से जो इनकी डंडियाँ हैं उनको जो है वो मैं अलग कर लूँगी। उनको मैं निकाल लूँगी हरी मिर्चों से, क्योंकि अगर उनको निकाल लिया जाए तो फिर वो जो है वो सारा मॉइस्चर जो है वो हरी मिर्चों का वो ले लेती हैं। तो ये इस तरह से अलग करके मैं रखती हूँ, तो फिर ये कि हरी मिर्चें भी काफ़ी अर्सा आपकी जो है वो फ्रेश रहती हैं, वो ख़राब नहीं होती।
बस यही होता है कि आप सामान को लाएँ और उसको आप जो है वो तरीके से रखें। ज़ाहिर थोड़ी मेहनत तो लगती है, आपको करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस तरह से करके रखें तो आपकी चीज़ एक तो बहुत फ्रेश रहती है और जो है वो काफ़ी टाइम निकाल भी जाती है। अगर आप 1 वीक या 10 डेज़ का लेकर आते हैं तो तकरीबन 15 डेज़ तक जो है वो इस तरह से आपकी जो है चीज़ निकल जाती है और फिर वो फ्रेश भी रहती है। अक्सर मैं हरी मिर्चें ज़रूर डालती हूँ, टमाटर के साथ मैं चॉप करके वैसे तो डाल लेती हूँ, लेकिन अगर अगर बहुत ज़्यादा अगर मैं ले आऊँ तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं हरी मिर्चों का पेस्ट बना के भी क्यूब करके और फिर मैं बना के रख देती हूँ। जैसे अब आगे रमज़ान आएगा तो मैं हरी मिर्चें जब लेके आऊँगी तो मैं इसी तरह उनका एक क्यूब बना के भी उनको मैं रख दूँगी हरी मिर्चों को, कि फिर निकाला और ईज़िली जो है वो आप यूज़ कर लेते हैं। रमज़ान में तो जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, आपका टाइमिंग सेविंग आपको चाहिए होती है ताकि जितनी भी आप हो सके इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला अब रमज़ान आने वाला है, अल्लाह खैर आफ़ियत से हमें रमज़ान तक पहुँचाए, तो इंशाल्लाह वो भी मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से जो है ग्रॉसरी करती हूँ, क्या-क्या चीज़ें और किस तरह से चीज़ें जो है मैं मैनेज करती हूँ और मैं बना के रखती हूँ, ताकि ज़्यादा ज़ाहिर-सी बात है रमज़ान में भी आपका खाना बनता है, सहरी, इफ्तारी होती है और रात का खाना भी होता है, तो आपको टाइम चाहिए होता है कि जितना टाइम आपको मिल सके ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के महीने में आप इबादत कर सकें। पकाना खाना तो ज़ाहिर-सी बात है वो मस्ट है, वो भी होता है, लेकिन फिर हम ख़वातीन के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है और कि हमें फिर टाइम मिल जाए और हमारा टाइम सेविंग हो जाता है और जो टाइम फिर हमें मिलता है तो चले वो हम फिर अपनी इबादत में कुरान शरीफ और नमाज और ये इन चीज़ों में हम जो है ज़्यादा टाइम अपना लगाते हैं। तो ये देखें हरी मिर्चें ये सारे डंठल जो है मैं इसके निकाल लूँगी और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी हरी मिर्चों की मिलती है, मोटी वाली भी मिलती है, इस तरह की मिलती है, लेकिन मैं ये वाली लेके आती हूँ। ये देसी हरी मिर्च है और काफ़ी तीखी होती है और काफ़ी तेज़ हरी मिर्चें होती हैं, लेकिन इसमें ज़ाहिर-सी बात है हरी मिर्चें आप जिस भी खाने में डालें उसका तो टेस्ट ही डबल हो जाता है। तो बस ये अब हम सारी इसमें निकाल लेते हैं, ऊपर से सारे डंठल जो है मैं इसके अलग कर लूँगी और फिर मैं जो हूँ इसको भी कंटेनर में अच्छे से डाल के और टिश्यू के साथ रैप करके रख लूँगी। आप इस तरह से करके रखें तो आप यकीन करें आप 1 मंथ भी अगर आप इसको चलाएँगी तो आपका ये ख़राब नहीं होता, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बस इस चीज़ का अगर ख़्याल रखें कि उसमें एयर ना जाए और उसमें जो है वो पानी का ना ड्रॉप्स या पानी ना लगे, तो बिल्कुल भी आपका हरा धनिया और हरी मिर्चें आपके ख़राब नहीं होती हैं। तो ये जी मेरी हरी मिर्चें जो हैं ये हो गई हैं, तो अब जो है मैं इनको भी इसी तरह टिश्यू में रैप करके और ये कंटेनर में इस तरह से करके मैं रख लूँगी। आप यकीन करें इस तरह से होता है, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग भी है। जब आप ग्रॉसरी करके आते हैं, सामान लेके आते हैं तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन ये कि आपका आपका 10 डेज़ जो हैं बाकी के वो आपके बड़े ईज़िली गुज़र जाते हैं और फटाफट से बस जो है आप खाना रेडी करते हैं और आप ये चीज़ें निकाल लेते हैं और फिर टेंशन भी नहीं होती, घर में आराम से ये चीज़ें होती हैं। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है खाने में इस्तेमाल तो होती हैं, हरी मिर्च और हरा धनिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और इसके बगैर तो फिर मज़ा भी नहीं आता ना खाने में और ना खाना देखने में, कि आपके खाने को 4 चाँद ये चीज़ें लगा देती हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया। तो जी ये भी मेरा हो चुका है, तो अब मैं साथ लेके आई थी बैंगन, तो इंशाल्लाह ताला कल या परसों देखिए मैं अब कब बनाती हूँ बैंगन। तो अब ये है कि बैंगन को मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में और इनको फिर मैं जो है वो वॉश करके ड्राई करके फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी और कल अगर मेरा हुआ तो इंशाल्लाह कल, नहीं तो फिर परसों जो है वो मैं बैंगन जो है वो बना लूँगी। मज़े के लगते हैं हस्बैंड को, बल्कि इस दफ़ा तो मैंने लास्ट टाइम बनाए थे, बेटी ने भी खाए थे और मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से बनाए थे, जो पसंद आए थे, जो खाए थे हस्बैंड ने और बेटी ने बहुत शौक़ से। तो ये जी ईमान के नूडल्स है, ईमान के नूडल्स शौक़ से खाती है, कोशिश तो होती है कि इसको ना दूँ, लेकिन फिर ये भी इसको शौक़ है तो फिर लेके आते हैं हम ग्रॉसरी के साथ, लेकिन कोशिश यही होती है कि कम से कम दूँ। बहुत ज़्यादा अगर इसको हो रहा हो तो फिर मैं देती हूँ, लेकिन मैं इसको डेली की बेसिस पे नहीं देती। तो बस ये भी मैं जो है इस तरह से कंटेनर में निकाल लेती हूँ। अच्छा, मुझे कोई भी चीज़ जो है वो शॉपर में रखनी पसंद नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके कंटेनर्स हों उनमें डाल के मैं रखूँ। एक तो निकालना आसान हो जाता है, आपका रखना ईज़ी हो जाता है और अगर आपको बनाना हो तो निकालना करना ईज़ी हो जाता है। अगर मैं ईमान को भी कहूँ तो ईज़िली ईमान कंटेनर से निकाल के बना लेगी। शॉपर्स में रख के और निकालना भी मुश्किल हो जाता है और वो वैसे भी मुझे भी देखने में अच्छा नहीं लगते। तो बस ये मेरा सारा सामान था जो मैं लेके आई थी। अब ये एक नूडल्स में इसको बना के दूँगी, इसलिए मैंने ये निकाला है और बाकी मैंने इसमें डाल के रख दिए हैं। तो ये जो सामान मैं लेके आई थी इस तरह से मैंने समेट लिया। आपको कैसा लगा मैंने आपके साथ शेयर किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन प्रेस कर दें।